हरिओम। सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम बम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि जो चैत नवरात्रि है वो आपको 22 मार्च 2023 से शुरू होकर के 30 मार्च 2023 तक आपको है। इस दिन आपको नवरात्रि जो है कलश स्थापना जो है सुबह में 6 बज कर के 29 मिनट से लेकर के शुभ मुहूर्त, और 6 बज के 29 मिनट से लेकर के 7 बज कर के 39 मिनट तक आपको शुभ मुहूर्त है। इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और इस दिन जो कलश स्थापना होती है उसमें आपको करना क्या है कि एक चौकी जो होती है, आम का चौकी हो, आम का चौकी पे आप या पीपल का चौकी जो होती है वो, या चंदन की चौकी होती है, उस पे माँ का स्थान जो होता है वो बनाएं, चौकी बनाएं। उस पे लाल कपड़े का आप आसन बिछाएं। और आप जो कलश होती है और कलश के लिए आप आम के 5 पल्लव जो होती है वो आप करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा। 5 पल्लव रखें। और कलश के लिए आप उसमें पहले तो आप गंगा जल डालें कलश में। और कलश जो हो वो मिट्टी का हो, मिट्टी का जो कलश आते हैं उसका उपयोग करें। इससे चैत नवरात्रि में आपको काफ़ी फलदायी होता है। जो मिट्टी का जो कलश हो वो आप उपयोग करें। कलश के लिए आप पहले तो आप मिट्टी जो होती है, जो मिट्टी जो नीचे जो हम जिसमें हम जौ उपजाते हैं, तो जौ बोने के लिए आप मिट्टी में करें क्या कि एक रात पहले ही आप जौ को आप भिगो करके रात भर छोड़ दें। और सुबह में उस जौ को मिट्टी में मिला करके और उसको रखें। और उसके ऊपर जैसे गमले हो उसके ऊपर रखें, गमले में रखें, या बांस के आते हैं जो टोकरी टाइप की, उसमें रख सकते हैं। या आपके घर में कोई भी बर्तन हो तो उसमें आप जौ उपजा सकते हैं। ऐसे तो मिट्टी के नीचे रखें, अगर मिट्टी का है तो आप मिट्टी नीचे ही रखना चाहते हैं तो वो भी ठीक ही होता है। उसके बाद आप कलश में गंगा जल, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्के, अक्षत, ये सब आप कलश में रखें। उसमें गंगा जल डालें। उसके बाद साधारण जल से आप पूरी तरह से वो कलश को भर लें। उसके ऊपर आप 5 पल्लव रखें। उसके ऊपर उसके बाद उसके ढक्कन होते हैं, वो ढक्कन डाल करके उसके ऊपर जो पानी वाले नारियल हो, सूखे नारियल का उपयोग न करें। और पानी वाले नारियल में आप लाल कपड़े लपेट करके आप उसमें आप लाल कपड़े लपेट करके और उसके ऊपर स्थापित करें कलश के ऊपर। और ये तो आपको कलश के लिए हो गया। उसके बाद करना क्या है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ उस दिन से थोड़ी से आप आरंभ कर दें। और उसके बाद आप आरंभ करके जो भी उसमें जो मंत्र होते हैं, जो भी पाठ करना होता है, कवच होता है, अर्गला होता है, तिलक होते हैं, ये सारे करके, और क्षमा अर्चना, ये जो भी उसमें होते हैं आप पाठ करें। अगर आप गुरु मंत्र ले रखे हैं या गुरु दीक्षा में आपको जो भी मंत्र मिला हो वो आप मंत्र का जाप जितना से जितना कर सके तो आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। उसके बाद जो सरस्वती मंत्र होती है उसका भी आप इसमें आप जाप करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभदायी होगी। उसके बाद करना क्या है, आपको कलश स्थापना जो करके उसके बाद आपको करना है क्या कि जो भी आपके घर में पूजा पाठ कर रहे हो तो वो आप सात्विक भोजन करें। सात्विक बिछावन या हर जगह साफ़ सुथरा होनी चाहिए। जिनके भी घर में माँ का आवाहन किए हों या पूजा के लिए हो तो आप सात्विक भोजन करें, जैसे कि प्याज लहसुन का वर्जित रखें। उसके बाद नॉनवेज वगैरह जो भी खाते हो वो नॉनवेज घर में ना लाएं। इन दिनों में आप बिल्कुल ना लाएं क्योंकि ये काफ़ी वर्जित माना गया है। उसके बाद माता के लिए आप माता का स्थान
चौकी लगाते हैं तो उनके ऊपर माता का एक फ़ोटो रखें वहाँ पे। और दीपक आप 9 दिनों के लिए अखंड दीपक ज़रूर जलाएं। और माता का जो फ़ोटो है, वो फ़ोटो हो या मूर्ति हो, कि कोई भी हो, तो आप मूर्ति हो तो उन्हें गंगा जल से स्नान करें। उसके बाद पंचामृत से आप स्नान करके उनको स्थापित करके उसके बाद फिर सूर्य स्नान करके, और जो इस जैसे मतलब उसके बाद वस्त्र पहनाएं, इत्र लगाएं, उसके बाद माता को पुष्प मालाओं और फूल से उनको पूजन करें। उसके बाद भोग लगा करके, और उसके बाद ही आप माता का पूजा करने के बाद ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसके बाद करना क्या है कि आप उस दिनों में आप अपने आप को स्वच्छ रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और भोजन में शुद्ध भोजन रखें। बहुत सारे ऐसे हैं कि लौंग पे ही 2 लौंग खा करके आप अपना, बहुत सारे होते हैं ऐसे बहुत साधक और साधिकाएं हैं जो भोजन में भोजन नहीं लेते हैं, जल पे ही रहते हैं। 2 लौंग लेकर के और पूरे नवरात्रि अपना माँ के समर्पित रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो माता का, जो उनको माता काफ़ी उनमें लाभदायी होती हैं, और माता उन पे सदा के लिए आशीर्वाद देती हैं, और माता उन पे हमेशा अपना आशीर्वाद बरसाई रहती हैं। इन दिनों में आप जो भी हैं वो ना बाल कटाएं, नहीं जो भी बाल कटाते हैं या कुछ भी सेविंग वगैरह हो वो वर्जित रखें। और जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो जैसे साबुन वगैरह है उसका उपयोग ना करें। जैसे हम लोग हैं कि साबुन वगैरह नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, वो वर्जित रखें। स्नान करें तो पूरे केशी स्नान करें, संपूर्ण स्नान करें। जैसे कंधे पर से ना नहाए, बाल पर से ही नहाए, बाल ना धोए। जो स्त्रियां हैं वो बाल ना धोएं, और पुरुष पूरे जो हैं वो पूर्ण स्नान करें। उसके बाद स्वच्छ वातावरण में रहें, जब ध्यान पर अपना ध्यान रखें। और इन दिनों में जैसे मुंडन वगैरह हो तो मुंडन न कराएं, क्योंकि ये जो है अभी खरमास चल रही है तो इसमें मुंडन वगैरह नहीं होती है। तो ध्यान रखें कि इस महीने जो ये व्रत होती हैं और नवरात्रि में आप 9 दिन आप जितने ही माला जाप और माला करते हैं, जाप करते, ध्यान करते हैं, माता को आह्वान करते हैं, इन दिनों में आपके मंत्र सिद्धियाँ सिद्ध हो जाती हैं। तो ध्यान रखें कि आप जैसे भी हो मन शुद्ध भाव से आप माता का आह्वान करें, पूजा करें, पाठ करें और ध्यान करें। और जो भी मौन रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी और भी लाभकारी होता है। मौन रह करके 9 दिन ही मौन रह करके आप ध्यान भजन करें तो काफ़ी आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसे भी बहुत सारे साधक हैं जो इन दिनों में और दूसरे के घर का भोजन ना करें। दूसरे के इन दिनों में जो भी साधक भाई बहन हैं या जो भी पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण के लिए जो पूजा कराने आते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो ब्राह्मण है, जो आपके घर में जो पुरोहित हैं, जो पूजा कराने आते हैं, उनको तो आप भोजन जरूर कराएं। और जो भी प्रसाद वगैरह है, फल है, चाय है, आप जो भी पंडित या आपके घर में कोई भी पंडित पूजा कराने आते हो तो उनको मुंह जूठा करा करके ही जाने दे घर से। उनको ऐसे ही नहीं, उनको थोड़ा बहुत ही कुछ खिला करके जरूर और उनका आशीर्वाद जरूर लें। उसके बाद जो भी इस नवरात्रि में आपका मन चाहा या मन में जो भी जिस भी भाव से आप पूजा और ध्यान करते हैं, आपकी माता के आशीर्वाद आप पे बनी रहती है। माँ हमेशा आप लोगों पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहते हैं और रखें। और माता इस नवरात्रि को ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी तरफ से। तो मेरे चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मैं आपको वीडियो देती रहूँगी और आपको जो भी होता है कि हाँ ध्यान भजन या कोई भी मेरी तरफ से कोई भी कुछ भी बताने की होगी तो मैं आपको बताती रहूँगी। और नवरात्रि में और अगर जो पूछना हो तो कमेंट करके आप ज़रूर मुझसे पूछे कि हाँ ये कैसे, तो मैं आपको बताऊंगी। और मेरे चैनल को शेयर करते रहिए कि और लोगों को भी इस तरह का जो भी है वो भी आप बताती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी नवरात्रि शुभमय हो। हरिओम।